तो दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। हम बहुत से लोगों को देखते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। एंड यस, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम इस संसार में देख पा रहे हैं। बट ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में नहीं देख पाते। एंड एक्चुअली जिनको हम नहीं देख पा रहे, वो चीज़ें सोचने का विषय है, वो चीज़ें हैं विचार करने का विषय। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं। लेट्स डिस्कस अ लिटिल अबाउट इट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप्स होती हैं, उन रिलेशनशिप्स में जो फीलिंग्स होती हैं, इट्स लाइक लव। हम लव को नहीं देख सकते, बट डज इट एग्जिस्ट? डेफिनेटली इट डज एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट। तभी हम इस संसार में लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो खुशी एट टाइम्स हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कई बार वो खुशी अंदर होती है। तो खुशी अंदर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बाहर आप हंस सकते हैं हा 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 करके, बट उसके अलावा वो खुशी अंदर है। तो खुशी को कई बार आप नहीं देख सकते। हवा है, हवा, क्या हम हवा को देख सकते हैं? वी नो दैट कि हम हवा को देख नहीं सकते, बट हवा को फील किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी पार्क में बैठे हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, पत्ते आपस में हिल रहे हैं, दैट मीन्स यस, हवा चल रही है। तो हम सब हवा का अनुभव करते हैं। सो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना मुश्किल है, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। और कई बार हम लाइफ में एक धारणा बना लेते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, और हम केवल जो चीज़ दिख रही है, हम केवल उसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं। बाकी चीज़ों को हम लाइफ में अनदेखा कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि हम पहले देखें, और देखने के थ्रू ही उस चीज़ का प्रमाण स्थापित हो सके। बट आई थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे एक पेंटिंग होती है, और उस पेंटिंग के पीछे एक आर्टिस्ट होता है। सो आर्टिस्ट के माइंड में एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन होती है। वो उसकी अपनी भावनाओं के ऊपर इन ए वे डिपेंडेंट है, इमेजिनेशन जो उसके माइंड में है केवल। सो उस आर्टिस्ट की उस इमेजिनेशन को अगर आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, तो देन वो आर्टिस्ट को उसकी एक पेंटिंग काफ करनी होगी। उस पेंटिंग्स के थ्रू, वो कैनवस के थ्रू अपनी भावनाओं को उस पेंटिंग में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब तक उसने पेंटिंग के थ्रू अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया, तब तक वो केवल अदृश्य है, उसको कोई नहीं देख सकता। उसकी फीलिंग्स यूनिक हैं। उस फीलिंग्स को भी जब प्रैक्टिकली पेंटिंग के रूप में वो फीलिंग्स हमारे सामने आ गई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद भी हम सबका उस सेम पेंटिंग को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होगा। फिर हमें वो आर्टिस्ट बताएगा कि यस, मैंने इसको इस दृष्टिकोण से क्रिएट किया है। जो उसकी एक अपने आप में एक यूनिकनेस है, उसकी अपने आप में एक मास्टरी है। तो दोस्तों, जब हम लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ भी ऐसे ही चलती है। कुछ चीज़ें हमें इस संसार में दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लाइफ में नहीं देख पा रहे। तो प्रश्न ये है कि जो चीज़ नहीं दिख पा रही, क्या वो चीज़ है? इसके ऊपर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो चीज़ नहीं दिख पा रही वो भी एग्जिस्ट करती है, उसका भी अपना एक बड़ा रोल है। वी नो दिस वेरी वेल। बट यस, जो चीज़ दिख रही है, उस चीज़ के पीछे जो अदृश्य है, उस अदृश्य को देखना दृश्य के थ्रू, यही जीवन की वास्तविक समझदारी है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रकृति को देखते हैं, हम सूर्य को देखते हैं, हम चंद्रमा को देखते हैं, हम आकाश को देखते हैं, हम धरती माँ को देखते हैं, हम पानी को देखते हैं, हम हवा का अनुभव करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये प्रकृति के थ्रू हमें मिली हैं। सो प्रकृति के पीछे कौन है, ये प्रश्न है। प्रकृति तो बना दी जिसने प्रकृति बनाई है, अब प्रकृति को आखिर बनाने वाला कौन है? क्या वो प्रकृति इस संसार में अपने आप आ गई? ये सोचने का विषय है। बट इसका आंसर बहुत सिंपल है।
इनफैक्ट इस प्रश्न का आंसर गीता में भी भगवान दे रहे हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मयि प्रोक्तम इदम सर्वम मणि सूत्र गना इवा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मोती है, इन मोती है ना, इन मोतियों के पीछे धागा है। हमें क्या दिख रहे हैं? हमें तो केवल मोती दिख रहे हैं, बट जब तक धागा नहीं होगा तब तक इन मोतियों की माला नहीं बन सकती। हम केवल मोती देख रहे हैं, उसके लिए हमें गहराई में जाना होगा कि आखिर इन मोतियों से माला कैसे बनी, क्योंकि इन मोतियों के साथ साथ धागा है। इस धागे में ही वो मालाएं पिरोई हुई हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। इनफैक्ट ऐसे ही भगवान की ये पूरी सृष्टि चल रही है, पूरा संसार चल रहा है। भगवान सब चीज़ों के पीछे हैं। किस रूप में? धागे के रूप में। हमें धागा नहीं दिख रहा, बट भगवान फिर भी धागे के रूप में है। हमें केवल मोती दिख रहे हैं। हमें इस संसार में जो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक मोती के समान है। अल्टीमेटली एक जो विचारवान व्यक्ति होगा, जो सोचेगा, समझेगा, और जो जानने की कोशिश करेगा, वो उन मोतियों के पीछे जाएगा, वो धागे को देखने की कोशिश करेगा। हर वस्तु के पीछे क्योंकि भगवान है। ये है दृश्य, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को हम सभी को लाइफ में कल्टीवेट करना है, फिर हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, क्योंकि ऐसा हम देख नहीं पा रहे सही ढंग से। वो जो अदृश्य की फाउंडेशन है, उसके ऊपर दृश्य का महल खड़ा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो बर्फ छोटी सी बाहर दिखती है, बट उसके पीछे बहुत बड़ा काइंड ऑफ ग्लेशियर भी हो सकता है। तो हमें छोटा हिस्सा दिख रहा है, बट रियल हिस्सा क्या है? उसके पीछे देख पाना, अदृश्य को देख पाना, क्योंकि उस अदृश्य की नींव पर ही दृश्य का महल बना हुआ है। फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है अपनी विजिबल आँखों के थ्रू, उन विजिबल आँखों के थ्रू इस संसार को तो देखो ही देखो, बट उस संसार के साथ साथ उस संसार के पीछे क्या है, जो इन ए वे इनविजिबल फोर्स है, जो इनफैक्ट सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, मैनेज कर रही है, उसको देखने की कोशिश करें। तब आपकी लाइफ आपको कंप्लीट अपने आप लगने लगेगी।